हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल माइनिंग बिल्ला में आप सभी का स्वागत है फिर से। अगर आप चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो जो होने वाली काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली, उससे पहले हम लोग कुछ बातें करते हैं। प्रीवियस क्लास हम लोग जो है कि CEAR 2023 यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2023 को, इस बुक्स को पूरा फिनिश करेंगे इस यूट्यूब चैनल के साथ। और जो कि अभी तक जो कि फिनिश हो चुका है रेगुलेशन नंबर 1 से 36, इसके आगे आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 37 में क्या बोलता है? 37 बोलता है कि सप्लाई एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो भी सप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी और यूज कर रहे हैं उसके बारे में भाई साहब हमने लिख रखा है कुछ जनरल कंडीशन, उसको अप्लाई कीजिए, कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल इक्वाइपमेंट को कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल मस्ट बी इंस्टॉल्ड नियर द पॉइंट ऑफ सप्लाई फॉर आइसोलेशन एंड सेफ्टी। यानी कि आपका ये पोल है, यहाँ से आपका सप्लाई वाला बिल, उसी के पास नियर पास आपको क्या लगाना है? कंट्रोल यूनिट लगाना है। कौन से कंट्रोल यूनिट होंगे? सर्किट ब्रेकर, स्विच, फ्यूज एंड अदर्स हो सकते हैं। कुछ डाटा दिया हुआ है। बिलो 11 kV का अगर यूज कर रहे हैं तो फिर स्विच, फ्यूज यूनिट या तो फिर सर्किट ब्रेकर, दोनों में से कोई एक को लगाना पड़ेगा। और 11 kV उससे ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो सर्किट ब्रेकर से ही आपका काम चलने वाला है। बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स की। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली लोगों ने देख रखा है, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। गांव वाले खास कर तो ट्रांसफॉर्मर देखे क्योंकि उसे कभी ना कभी 15 दिन, 7 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ ना कुछ डेज बिना बिजली के गुजारे करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ विलेज एरिया। वहाँ के लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं बिजली से। ठीक है, वहाँ ध्यान नहीं देते हैं इसलिए स्ट्रगल करते हैं। अगर टाइट रहेंगे तो सब कुछ होगा। ठीक है, सरकारी नौकरी है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है कोई, करता भी नहीं, बोल के भी क्या करोगे। तो ट्रांसफॉर्मर के कुछ बेसिक नॉलेज देते हैं। एक होता है प्राइमरी साइड, दूसरा होता है सेकेंडरी साइड। बेसिकली हमारा ट्रांसफॉर्मर दो टाइप का होता है, या तो स्टेप अप का होगा या तो स्टेप डाउन का होगा। अब स्टेप अप स्टेप डाउन क्या है सर? यहाँ पर स्टेप अप यानी कि कोई भी धारा बह रही है, बिजली की धारा, मान लेते 600 वोल्ट बह रही थी, हमें आगे भैया यहाँ पर हम एक मशीन चला रहे 700 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा दीजिए। कौन सा? स्टेप अप वाला, जो कि क्या करेगा? 600 वोल्ट को स्टेप अप करके 700 वोल्ट बनाएगा। कैसे बनाएगा? उसके अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत सारे यूनिट होते हैं, अपैरेटस लगे रहते हैं जो कि उसको बूस्ट करता है वोल्टेज को। वहां पर हम लोग स्टेप अप कर लिए। अगर इसी तरह से अगर मान के चलते 700 का करंट बह रही है, हमें आगे 600 वोल्ट का चाहिए, तो कौन सा यूज करेंगे? स्टेप डाउन वाला, वोल्टेज को कम करने वाला। तो फिर इसमें जाएगा, बिजली कम करके भैया को दे देंगे, जाइए भैया 600 आपको चाहिए था, मिल गया, खुश रहिए। तो अब आते हैं बुक में क्या बोल रहा है। ये तो मेरा बेसिक नॉलेज था। इंस्टॉल ये लिंक्ड स्विच विथ ए फ्यूज। आपको एक लिंक स्विच इंस्टॉल करना है। गैंग ऑपरेटेड एयर ब्रेकर स्विच या तो सर्किट ब्रेकर, इनमें से कोई आपको प्राइमरी साइड में यूज करना है। ट्रांसफार्मर विथ 1000 kVA, और ट्रांसफार्मर जो कि 1000 किलो वोल्ट एम्पियर या उससे ज़्यादा का सर्किट, एबव मस्ट है सर्किट, उससे ज़्यादा का है तो एक सर्किट ब्रेकर उसमें प्राइमरी साइड में लगाइए। एक्सेप्शन है, एक्सिलरी या जनरेटर ट्रांसफार्मर अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें लगाना है तो लगाए, नहीं तो नहीं चाहिए उसको, एक्सेप्शन है। सेकेंडरी साइड्स ट्रांसफार्मर्स बिलो, अब 1000 वोल्ट किलो वोल्ट एम्पियर से ज़्यादा की बात की, अब उससे कम की बात करते हैं। मैं यूज ए लिंक्ड स्विच विथ ए फ्यूज
या सर्किट ब्रेकर। सेकेंडरी साइड में भी सर्किट ब्रेकर या तो फ्यूज लगाइए। ऑल ट्रांसफॉर्मर्स रिक्वायर्स सर्किट ब्रेकर। जितना भी ट्रांसफॉर्मर है सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है सेकेंडरी साइड में। अब सर्किट है, इसको प्रोटेक्ट करना है भाई। ऐसा ना कि सर्किट है हमारा नंगा वायर घूम रहे हैं, कोई आके टच कर ले निकल ले दुनिया से। निकल तो वो लेंगे, परेशानी कंपनी को हो जाएगी, है ना। बहुत सारे मामले आ जाएंगे, इंस्पेक्शन वगैरह वगैरह सब आके बोलेंगे भैया कैसे हो। ठीक है, तो दिस डिवाइस शुड बी प्रोटेक्ट रहेगा ओवर हीटिंग एंड स्पार्क्स ऑल्सो। यहाँ स्पार्क है, क्या लिखा, शॉक, शॉक का होता है, स्पार्क होता है। ठीक है यार, स्पार्क SPARK स्पार्क। तो हीटिंग और स्पार्क से बचाना है। अगेंस्ट एक्सेस एनर्जी यूजिंग ए फ्यूज लिंक। एक्सेस एनर्जी कब बनता है और क्यों हम लोग सर्किट ब्रेकर लगाएंगे। सर्किट ब्रेकर का काम ही होता है कि इसका जो कैपेसिटी मान लेते हैं 650 वोल्ट है, इस सर्किट ब्रेकर का कितना है भैया, 650 वोल्ट। अब इससे ज़्यादा इसको अगर बिजली मिलती है तो ये क्या करेगा, अपने आप को सरेंडर कर देगा, भैया हम नहीं काम करेंगे इसके साथ, ऑफ, बंद। तो MCB जो हम लोग का घर में इसी तरह से काम करता है। MCB बोलता है गिर गया है, ज़्यादा करंट बह रहा था तो गिर गया, सो गया बेचारा, नहीं काम करना चाह रहा है। बोला था कि इतना ही काम करना है, ज़्यादा काम दे रहा है, बोले नहीं करेंगे जाओ। तो इस तरह से काम करता है MCB। इसलिए हम लोग एक्सेस एनर्जी से बचता है। आगे का इक्विपमेंट जो कि ज़्यादा वोल्टेज ना सप्लाई हो जाए, और ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई होगा इक्विपमेंट खराब तो होगा ही, तो सबसे भी बचाता है, इसलिए सर्किट ब्रेकर यूज करने बोल रहा है। मोटर एंड अपराटस कंट्रोल। मोटर और अपराटस मस्ट बी कंट्रोल बाय लिंकेज स्विच। जितना भी मोटर है खराब ना हो जाए उस सब के लिए लिंक स्विच या तो सर्किट ब्रेकर या तो इमरजेंसी ट्रिपिंग डिवाइस विथ मैनुअल रीसेट। घर में सभी के घर में एक ऐसा डिवाइस लगा रहता है जो पूरा बिजली को एक ही बार में बंद या चालू कर सकता है। इस तरह से एक डंडा खड़ा रहता है, ये ले उठा दिए, उसको बाद क्या हो गया, बिजली गुल, नीचे कर दिया, बिजली आ गया। तो इस तरह का बोरा अरेंजमेंट कीजिए जो कि मैनुअली रीसेट किया जा सके। कंट्रोल इक्विपमेंट मस्ट बी लोकेटेड नियर द मोटर या अपरेटर। जो भी कंट्रोल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं नियर होना चाहिए मोटर एंड अपरेटर्स के। नियर मतलब सामने। ऑल कंप्लीट डिस्कनेक्शन ऑफ पावर फॉर सेफ्टी। ऑल नहीं है, अलाउ है। तो वही ये वाला बात कर रहे थे, एक ही बार में बिजली गुल। इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इंसुलेटिंग मटेरियल, आप जो मटेरियल इंसुलेटिंग के लिए यूज कर रहे हैं वो आपको स्टैंड होना चाहिए, यानी खड़ा होना चाहिए डट के, टेम्परेचर के खिलाफ, पोल्यूशन के खिलाफ, मॉइस्चर के खिलाफ एंड सैलिनिटी के खिलाफ। कुछ इस तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल आपको यूज करना है। लाइव पार्ट्स, जिस वायर में बिजली बह रही है उसको लाइव पार्ट्स बोलते, लाइव बोलते हैं, यानी जिंदा है, अभी बिजली बह रहा है। जिसमें नहीं बहती उसको बोलते डाई या बोलो डेथ वायर। ठीक है। प्रिकॉशन मस्ट बी इंश्योर नो एनी लाइव पार्ट्स एक्सपोज टू अवॉइड। जिसमें बिजली बढ़ रही है उसमें आपको देखना है कि कोई भी जो तार है वो एक्सपोज ना हो रहा, यानी दिख ना रहा, नंगा ना हो, उसको कपड़े पहना देना है, यानी कि इंसुलेट, ताकि डेंजर से बचा जा सके। Conditions applicable to installations of voltage exceeding 250 वोल्ट। कुछ कंडीशन एप्लीकेबल होंगे जहां पर 250 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो कंडक्टर की बात करते हैं, एक्सेप्ट ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन जो पोल के बीच में जो वायर्स जाते हैं, इसे करके आगे बढ़ते रहते हैं, आपके घर तक पहुंचते हैं, फैक्ट्री तक पहुंचती है या अदर डेजिग्नेशन प्लेसेस पे पहुंचाई जाती है कक पोल। तो ओवरहेड लाइन को छोड़ के बात कर रहे हैं, वो कंडक्टर को यहाँ नहीं रखा गया है, उसके बारे में सुनिए। फुली इनक्लोज विथ ए स्ट्रॉन्ग मेटालिक केसिंग या कवर। उसको पूरा कवर कर देना है। कैसे कवर करना है भैया,
स्ट्रॉन्ग मेटालिक केसिंग लगाया है या अदर चीज से कवर करना है। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज, यानी कि आप यहाँ लगा रहे, पता चला यहाँ घिस के तार नंगा हो गया बस, और क्या, उसको तो वही तो चाहिए, तो वायर खुशी से उछल पाएगा। तो मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करना है। एसेसिबल ओनली फॉर उसको एसेसिबल ऐसा जगह पे रखना है कि सिर्फ जो कि एसेसिबल करे डेजिनेशन, और बंदा जो कि उसके बारे में जानकारी ही नहीं है जाके छू देगा, किस पार्ट को छूना नहीं है वो छू दिया तो फिर तो दिक्कत। तो डेंजर, प्रिवेंट डेंजर, तो इस सब से हम लोग बचते हैं, कोई खतरा ना हो, ठीक है। नॉन मेटालिक कंडक्टर्स, नॉन मेटालिक कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स नहीं होते कंडक्टर्स। कंडक्टर्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर हम लोग कंडक्टर्स को पास करते हैं, यानी कि घर में वायरिंग करते हैं तो आपका अंडर वायरिंग हुआ होगा, तो एक पाइप उसके अंदर फिट किया होगा, उसके बाद उसके अंदर कंडक्टर्स यानी वायर्स को ले जाते हैं, यानी दीवार के अंदर ही सारा काम होता है। तो सिर्फ वायर ही डायरेक्ट दीवार में नहीं डालते हैं, पहले पाइप डालते हैं उसके अंदर डालते हैं, वो सब सारे क्या होते हैं कंडक्टर्स। कैन बी यूज्ड फॉर वोल्टेज अप टू 650 वोल्ट, यानी 650 वोल्ट तक है तो आप पाइप वगैरह वगैरह यूज कर सकते हैं। अर्थिंग सिस्टम, ऑल मेटल रिलेटेड टू वर्क इंस्टॉलेशंस एक्सेप्ट कंडक्टर, कंडक्टर को छोड़ के जितना भी मेटल आप यूज कर रहे हैं उस सबको अर्थिंग किया जाएगा रेगुलेशन नंबर 43 के तहत। स्विच बोर्ड रिक्वायरमेंट, स्विच बोर्ड जहां से आगे के बिजली को कंट्रोल करते हैं, ये स्विच, ये ऑन ऑफ होता है, ये लो बंद कर दिया, ये लो चालू कर दिया। कुछ प्लग भी यूज कर सकते हैं, अगर घर का एग्जांपल देखेंगे तो स्विच रहते हैं, प्लग्स रहते हैं, पंखा बंद पंखा चालू, अरे टीवी का बंद कर दिया भाई, पंखा बंद करने बोले, चलो ठीक है चालू कर देते हैं। क्लियरेंस की बात करें तो ए क्लियर स्पेस ऑफ नॉट लेस देन 1 मीटर इन विड्थ शैल बी प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ स्विच बोर्ड। आपका स्विच बोर्ड यहाँ पर है, आप देखते हैं यहाँ पर, यहाँ का क्लियरेंस बोल रहा है 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए इन फ्रंट, ठीक है। इफ देयर आर बेयर कनेक्शन, बेयर कनेक्शन क्या है भाई, नंगे वायर्स जहाँ आपस में जुड़ते हैं नंगे नंगे होके वो बेयर हो जाते हैं, यानी कि बेयर कनेक्शन को बोलते हैं। स्विच बोर्ड के पीछे आपके सारे कनेक्शन जो होते हैं बेयर होते हैं, नंगे वायर्स लगे रहते हैं, है ना। बोर्ड आप खोले होंगे, आपके घर के पास वायरिंग किए होंगे खुद से या तो होते हुए देखे होंगे, तो आपको बेयर कनेक्शन समझ अच्छे से आएगा। एट द बैक साइड की बात है, द स्पेस बिहाइंड द स्विच बोर्ड मस्ट बी आइदर लेस देन 20 सेंटीमीटर या मोर देन सेंटीमीटर, भैया नो, मोर देन 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सब कैटेगरिया है। अब बात करते हैं पैसेज में, अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, इसमें अगर कहीं भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम बता देंगे। कमेंट बॉक्स ऑन ही रहता है, ऑफ नहीं करते। किधर गया, पैसेज वे, आने जाने का रास्ता, उसको बोलते हैं पैसेज वे, ठीक है। इफ द स्पेस बिहाइंड एक्सीड 75 सेंटीमीटर, आप जो पीछे लगा के रखें इस तरह का आपका बोर्ड है, इसके पीछे जो बेयर कनेक्शन है जो 75 सेंटीमीटर एक्सीड होता है, तो वहां पर बंदे पास हो रहे हैं, तो वहां की बात हो रहा है 1.1 मीटर इन हाइट मस्ट बी प्रोवाइड, हाइट जो है यहाँ जो बंदा चल रहा है 1.8 मीटर होना चाहिए, ताकि उतना ऊपर लगाइए ताकि कोई दिक्कत परेशानी आने जाने में ना हो, है ना। इंस्टॉलेशन इन हजार्ड्स एरिया, हजार्ड्स एरिया जहाँ पर खतरे हैं वहां पर इंस्टॉल करने के लिए कुछ नियम कानून है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन लोकेशन विथ इनफ्लेमेबल मटेरियल गैसेस या केमिकल मस्ट, जहाँ पर भी इनफ्लेमेबल मटेरियल है, गैसेस है, केमिकल है, वहां पर कैसे इंस्टॉलेशन। यूज फ्लेम प्रूफ, डस्ट टाइट या टोटली इनक्लोज फिटिंग, जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे यूज होंगे फ्लेम प्रूफ होंगे, डस्ट टाइट होंगे, डस्ट नहीं घुसना चाहिए, टोटली इनक्लोज फिटिंग होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द हजार्ड जोन एज पर, कितना टाइट होगा कितना ज़्यादा उसमें सेफ्टी बढ़ता जाएगा वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको करना है। उस एरिया का, जिस एरिया का भी रहता है वहाँ का खुद का स्टैंडर्ड होता है कि भैया ऐसा ऐसा ही सामान लगेगा, ठीक है। हर एक अलग जगह के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड है। मटेरियल्स एंड स्ट्रेंथ,
बात करते हैं मटेरियल्स और उसका जो है कि ताकत, स्ट्रेंथ भैया कितना होना चाहिए। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन अगर है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 350 kg, वेयर वोल्टेज अप टू 250 वोल्ट, जहां पर वोल्टेज 250 वोल्ट तक है, एंड इट स्पैन इज लेस देन, और जिसकी लंबाई 15 मीटर से कम है जिस तार की, इट्स ब्रेकिंग स्ट्रेंथ सेल नॉट लेस देन, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 150 kg से कम नहीं होगा। 59 मैक्सिमम स्ट्रेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मेटल सपोर्ट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, मैकेनिकली प्रोसेस कंक्रीट सपोर्ट जो मैकेनिकली बनाया गया 2, हैंड मोल्डेड कंक्रीट सपोर्ट 2.5, वुड सपोर्ट 3, है ना। वायर को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने के लिए जो पोल लगाते हैं उसी को सपोर्ट बोलते हैं। वो जो पोल होगा वुडन का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, ये जो चारों में से कोई भी हो सकता है। तो इस तरह का फैक्टर ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। रेगुलेशन नंबर 60, क्लियरेंस इन एयर ऑफ द लोवेस्ट कंडक्टर ऑफ ओवरहेड लाइंस। अब बात करते हैं कि क्लियरेंस क्या है। पहला मुद्दा दिया गया है 1 में, ग्राउंड क्लियरेंस फ्रॉम द लोवेस्ट कंडक्टर लाइन इफ ओवरहेड लाइन इज अक्रॉस द रोड। कोई रोड है भैया, ये रहा हमारा होल रोड, अब एक यहाँ पोल गाड़ दे, यहाँ पोल पाइन नहीं है, बोलेंगे कि हमको पार करना है इस लाइन को यहाँ से, तो कीजिए, कुछ कंडीशन से क्लियरेंस देना पड़ेगा आपको, है ना। ये ग्राउंड मान लेते हैं और ये पोल है पार हो रहा है, इसके बीच का जो क्लियरेंस है उसको बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। किधर गया, ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अक्रॉस द रोड बात कर रहे हैं, रोड को पार करना है अभी। फॉर लाइन्स ऑफ वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग, जहां पर वोल्टेज 650 वोल्ट एक्सीड नहीं करा, मिनिमम कितना चाहिए 5.8, है ना। तो हटा देते हैं, ठीक है। इस फिगर में चलते हैं, ये आपका ग्राउंड है, ये पोल है, ये पोल है, पार हो रहा है, तो क्लियरेंस आपका यही है, जो कि कितना नहीं होना चाहिए, 5.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहां 650 वोल्ट एक्सिट कर रहा है बट 11 के भी से ज़्यादा नहीं हो रहा है, वहां पर मिनिमम 6.5 वोल्ट चाहिए ग्राउंड क्लियरेंस। अब बात करते हैं अलंग द रोड, रोड के साथ साथ, ये आपका रोड है, यहाँ एक पोल गाड़े, यहाँ पोल गाड़े, यहाँ रोड के साथ साथ अगर पोल ले जाना चाहते हैं, वायर को ले जाना चाहते हैं, कंडक्टर को ले जाना चाहते हैं, तो वहां भी कुछ ग्राउंड क्लियरेंस मांग रहा है। फॉर लाइन्स ऑफ वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग, जहां पर 650 वोल्ट एक्सीड नहीं कर रहा है, वहां मिनिमम 5.5 मीटर का क्लियरेंस मांगता है। फॉर लाइन्स जहां वोल्टेज एक्सीड कर रहा है 650 वोल्ट बट 11 kV से एक्सीड नहीं कर रहा, वहां पर 5.8 मीटर मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस मस्ट बी। 62 क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ लाइन्स ऑफ वोल्टेज सर्विसेज लाइन्स टू एक्सीडिंग, 650 वोल्ट एक्सीड हो रहा है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है, तो क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है आपका बिल्डिंग, वहां पर आपका क्लियरेंस किस, फिगर ही तो नहीं बनता अच्छा से, लगता है डिजिटल बोर्ड लेना पड़ेगा। चलिए यहां बनाते हैं, ये आपका बिल्डिंग, ये आपका रोड, ये आपका एक पोल यहाँ पार हो रहा है, एक पोल यहाँ पार हो रहा है, ठीक है। ये आपका जो रूफ है, यहाँ की क्लियरेंस की बात करेंगे, और एक ये होगा वर्टिकल, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल क्लियरेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आपका घर है, कुछ दूरी पे पोल गाड़ दिए हैं, ठीक है, ये लेफ्ट पोल,
अब ये भाई बिजली अपना लेके जा रहा है, ठीक है। तो इतना दूरी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। इफ वोल्टेज इज लेस देन 650 वोल्ट देन, अगर वोल्टेज 650 वोल्ट से कम, उसमें क्या करना है? वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम रूफ 2.5 मीटर, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है रूफ से 2.5 मीटर मिनिमम होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.2 मीटर मिनिमम होना चाहिए। अब बात करते हैं जहाँ पर 650 वोल्ट से ज़्यादा वायर चल रही है, तो वर्टिकल डिस्टेंस वहाँ रूफ से हो जाएगा 3.7 मीटर, ठीक है। 3.7 मीटर हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, 1.2 मीटर अप टू 11 केबी। यहाँ मोर देन की बात हो रही थी तो 11 केबी इंक्लूड हो गया है, तो 1.2 मीटर अप टू 33 केबी वाला है तो 2 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, 11 केबी 30 केबी, ठीक है। ये वोल्टेज मोर देन 33 केबी, 33 केबी से ज़्यादा, यहाँ 33 केबी तक हो गया तो वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम रूफ 3.7 मीटर। कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है 0.3 मीटर, जो कि होना चाहिए 33 केबी या उसके पार, 33 केबी या पार। पार्ट का क्या मतलब है? 33 केबी से अगर एक पॉइंट भी ज़्यादा होता है, 33.1, 0.1, तो वो एक पार्ट में गिना जाता है, तो 0.3 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका 2 मीटर दिया गया है, लेकिन एक्स्ट्रा चलेगा 33 के भी उसके पार्ट पर, कितना एक्स्ट्रा? 0.3 मीटर। जनरल क्लियरेंस, नो ब्लास्टिंग शेल बी डन विद इन 300 मीटर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द सब स्टेशन। कोई सब स्टेशन है, उसका बाउंड्री मान लेते हैं ये वाला है, उसका जो 300 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। यहाँ कीजिए, इधर मत कीजिए, यही बोल रहा है। लाइन्स ऑफ वोल्टेज एक्सीडिंग, वोल्टेज की भी बात कर दी है, 650 वोल्ट वाला सब स्टेशन है, ठीक है। एक्सीडिंग बोला है, 650 वोल्ट से अधिक, ठीक है। विदाउट परमिशन फ्रॉम द ओनर ऑफ द सब स्टेशन, ठीक है। विदाउट परमिशन तो नहीं कर सकते, अगर करना चाहते हैं तो परमिशन ले लीजिए। नो कटिंग ऑफ सॉइल विद इन 10 मीटर। टावर, टावर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, टावर मान लीजिए है आपका, यहाँ से बिजली पार हो रही है, इसके 10 मीटर के दायरे पे ये जो सॉइल है इसको आप कट नहीं कर सकते हैं। कट करना चाहते हैं तो परमिशन लेना पड़ेगा। नो कटिंग सॉइल 10 मीटर ऑफ द टावर स्ट्रक्चर 110 केवी एंड अबव, इसमें कुछ वोल्टेज का लिमिट दिया हुआ 110 केवी, ठीक है। 110 मीटर टावर स्ट्रक्चर ऑफ 10 केवी एंड अबव, 110 केवी और उससे ज़्यादा बह रही है तो उस जगह पर आप सॉइल नहीं कर सकते। काटना चाहते हैं तो परमिटेड रिक्वायर्ड विथ रिटर्न टू फ्रॉम ओनर, ठीक है। ओनर से आपको परमिशन लेना पड़ेगा तो फिर सॉइल कट कर सकते हैं, अदरवाइज नो। नो पर्सन सेल कंस्ट्रक्ट ब्रिक किल्न या अदर पोल्यूटिंग यूनिट नियर द इंस्टॉलेशन लाइन्स। जहां भी आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 220 केवी या उससे ज़्यादा है विद इन एडिशनल 5, वहाँ पर आप ब्रिक क्लीन या कोई अदर पॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। कितने मीटर के दायरे पे? 500 मीटर के दायरे पे, ठीक है। यहाँ पर है 220 केवी का या उससे ज़्यादा का, तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंस है 500 मीटर। इसके अंदर में ब्रिक किल्न यानी कि ईंट का भट्टा जो लगाते हैं, ब्रिक किल्न बोलते हैं, वो सारे काम नहीं होंगे, या अदर पोल्यूटेंट्स जो कि बिजली पे प्रभावित किया जा सकता है वो सब काम नहीं करना है। रेगुलेशन नंबर 16, मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन सपोर्ट। ये जो पोल्स होते हैं, जो इसमें ओवरहेड लाइंस जाती हैं, इसको बोलते हैं सपोर्ट्स, ठीक है, सपोर्ट्स। In case of overhead lines carrying conductors of voltage not exceeding 650 volt, the interval shall not be more than 65 मीटर। जिस भी ओवरहेड लाइन में एक्सीड नहीं करा 650 वोल्ट
द इंटरवल शेल नॉट बी मोर देन 65 मीटर। ये जो एक दूसरे से एक दूसरा पोल जो है वो एक्सीड नहीं करेगा 65 मीटर, अनलेस टेकन परमिशन फ्रॉम दिस। नहीं हम तो करेंगे तो ठीक है, जाइए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से बात कर लीजिए, परमिशन देता तो कीजिए, अदरवाइज नहीं करेंगे। द एंड, द एंड, द एंड। चलो द एंड हो चुका है, इस टॉपिक का हुआ है, पूरा बुक का नहीं हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा बुक कवर हो जाएगा। उसके बाद एक और इस पे बनाएंगे, 1+1 होते हैं 2 वीडियो और मिलेंगे इसमें। ये दूसरा वीडियो में क्या होगा, पूरा एमसीक्यू रहेगा। जो पूरा वीडियो नहीं देख रहे एमसीक्यू से काम चला सकते, बस इसमें रटना पड़ेगा। अगर इसको 1 या 2 बार वीडियो देख लेते हैं जो कि काफ़ी इजी तरीके से बताया गया है, तो हमको नहीं लगता कि आप भूलेंगे। उसके बाद एमसीक्यू करेंगे तो खुद से मार सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एमसीक्यू करेंगे तो पहले हम बताएंगे, फिर आपको रटना पड़ेगा, फिर करना होगा। तो इस तरह से वीडियो यहाँ पर अंत करते हैं। आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहें, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करें। इसको खत्म होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे CMR, ठीक है, इसका फुल फॉर्म उसी दिन बताएंगे, अगर आपको नहीं पता है तो जब स्टार्ट हो ये स्टार्ट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।